राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा से देश के गरीबों, वंचितों एवं शोषितों, किसानों, मजदूरों की बात लगातार उठाते रहते हैं। ख़ास तौर पर बेरोजगारी की बात मुखर होकर उठाते हैं। बेरोजगारी का दर जो पिछले 45 सालों में सबसे ज़्यादा बढ़ चुका है, उसके बारे में लगातार राहुल गांधी सवाल पूछते हुए नजर आते हैं। दूसरी बात ये कहते हैं राहुल गांधी कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात मोदी जी करते हैं। क्या किसानों के रास्ते में कीलें बिछाना यही मदर ऑफ डेमोक्रेसी है? क्या बेरोजगारों पर लाठीचार्ज करवाना क्या यही मदर ऑफ डेमोक्रेसी है? क्या बेरोजगारों को नौकरी न देना बल्कि उनसे झूठे वादे करना क्या यही मदर ऑफ डेमोक्रेसी है? क्या किसानों को एमएसपी रेट न देना क्या यही मदर ऑफ डेमोक्रेसी है? इस तरह की तमाम बातें जो मूलभूत सवाल है वो राहुल गांधी लगातार पूछते हुए नजर आते हैं। जातिगत जनगणना को लेकर काफ़ी सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। जातिगत जनगणना की अहमियत बताते हुए कहते हैं कि चूंकि इस देश में जातिगत आधार पर रिजर्वेशन ज़रूरी इस वजह से है क्योंकि कई जातियों को, जिनमें एससी, एसटी और ओबीसी शामिल हैं, उनको सरकारी नौकरियों में या प्राइवेट तौर पर बड़े ओहदों पर कहीं ना कहीं जाने से रोका जाता है। और ये एक बहुत चुनौतीपूर्ण है उन जातियों के लिए आगे बढ़ने में। और चूंकि हिंदुस्तान डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा धरोहर है और हिंदुस्तान की मिसाल दी जाती है पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी के हवाले से, अगर यहाँ पे इस तरह का काम होगा तो ये एक बेशर्मी का मैसेज पूरी दुनिया में जाएगा, जो कि नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, वो किसानों की मांग को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। जो किसान इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, जो बेरोजगार युवा है, जो इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें ज़्यादातर आबादी जो है वो 18 से 35 वर्ष के लोगों की है। और देश को बदलने में कहीं ना कहीं ये नौजवान बहुत अहम रोल अदा करता है। अगर उसका ही भविष्य अंधकार में चला जाएगा तो फिर ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी और हिंदुस्तान की तरक्की का जो बात बोली जाती है इतनी चाव से, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ती हुई दिखाई देती है। ये तमाम सवाल जो मूलभूत हैं वो राहुल गांधी लगातार अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उठा रहे हैं। तीसरी तरफ वो ये कहते हैं कि नौकरी नहीं है और पर्चे जो है वो बराबर लीक हो रहे हैं। कहीं ना कहीं एक नौजवान जो सालों की तैयारी करके, सालों की मेहनत करके, पैसा लगाकर, अपना कीमती वक्त लगाकर कहीं ना कहीं नौकरी की आस में पेपर देता है और वो पेपर ही लीक हो जाते हैं, तो ऐसे में उसका भविष्य अंधकार में चला जाता है और उसके फ्यूचर का क्या होगा। ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो लाखों करोड़ों युवाओं के दिलों में हैं, जिसकी आवाज़ बनकर राहुल गांधी ये तमाम सवाल पूछ रहे हैं और सरकार पर निशाना साध रहे हैं। और कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पर भी नजर आती है। दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल सरकार अपने मफाद के लिए करती है। जो भी उसके खिलाफ सवाल पूछता है या जो भी किसी तरह से सरकार को निशाना बनाता है, उसके खिलाफ ये तमाम हथियार सरकार अपनाती है और कहीं ना कहीं उसको डराने का काम होता है, और ताकि इन मूलभूत सवाल को पूछने से रोका जा सके। और एक ऐसा वर्ग जो काम कर रहा है, जो ये चाहता है कि उससे कोई सवाल ना करे और वो दंदनाता हुआ अपना काम, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, काम करता हुआ नजर आए, उस पर क्वेश्चनिंग ना हो, जो कि डेमोक्रेसी का कहीं ना कहीं कत्ल है।